गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अर्ली चाइल्ड स्टेज यानी 2 से 6 ईयर ऑफ एज के बारे में बात करेंगे, जिसे हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट स्टेज कहते हैं। Intellectual development of a child is accelerated after the age of the 2 because now he or she begins to explore his or her social environment as well as acquire the new experiences। इसका मतलब क्या होता है कि जो चाइल्ड का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है वो बच्चा 2 साल का पूरा हो जाता है तब स्टार्ट होता है। 2 साल के बाद इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि उस टाइम जो है चाइल्ड जो है एक सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण में जाता है और नए नए एक्सपीरियंसेस को सीखता है। उस टाइम पे शी कैन अंडरस्टैंड दी शेप, कलर, टाइम, डिस्टेंस, स्टार्ट रोट लर्निंग। वो किसी चीज़ का शेप पहचानने लगता है, चीज़ों को खेलता है ना, कलर जानने लगता है, टाइम जानने लगता है, वो जो है रोट लर्निंग सीखता है। और मतलब कोई चीज़ जो है लर्न करने के लिए, याद करने के लिए वो उसे रटने लगता है। उसके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी आ जाती है और इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाता है ग्रो होने के लिए। वो मतलब चिंताएं करने लगता है, इमेजिनेशन करने लगता है, मन ही मन में सोचने लगता है। बच्चे देखते नहीं हो, डॉक्टर वाला गेम खेल रहे हैं, इंजीनियर वाला गेम खेल रहे हैं, जूम जूम जूम, छोटी सी गाड़ी अपनी लेके उसके साथ ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि रियल में जो है वो गाड़ी ही चला रहे हैं। तो मतलब इमेजिनेशन बहुत अच्छा करते हैं 2 से 6 साल के बच्चे। थिंकिंग एंड द रीजनिंग डेवलप इन रिलेशंस टू कॉन्क्रीट मटेरियल। जो भी चीज़ें वो टच कर सकते हैं, जो भी चीज़ें वो छू सकते हैं, जो कॉन्क्रीट मटेरियल्स होते हैं, वो उनको लेकर थिंक करने लग जाते हैं, उनको जो है उनके बारे में सोचने लग जाते हैं, तर्क करने लग जाते हैं। वो सिम्बॉलिक गेम खेलते हैं, पजल्स वगैरह इस टाइम पे बच्चे बनाते हैं ना, जैसे घर वाले टुकड़े टुकड़े जोड़ के बनाने लग जाते हैं ये सब। द स्पैम ऑफ द पोटेंशियल इंक्रीजेस फ्रॉम 7 मिनट टू 20 मिनट। एक बार ये क्वेश्चन आया था DSSB में कि जो सिम्बॉलिक गेम जो प्लेइंग करते हैं और जो उनका पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब पहले वो 7 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते थे और अभी वो 20 मिनट्स तक फोकस कर पाते हैं। ये DSSB में एक क्वेश्चन भी आया हुआ था लास्ट ईयर। एंड द इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट इंक्रीजेस। जिस बच्चे को पेड़ में इंटरेस्ट है वो वहाँ जाने लगेगा, जिसको जो है कहीं घूमने में इंटरेस्ट है वो उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगेगा, जिनको गाड़ियों में इंटरेस्ट है वो हर बार गाड़ी खिलौने में लेने की ज़िद करने लगते हैं। मतलब वो इन्वायरमेंट के थ्रू जो है एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। स्टार्ट आस्किंग इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। वो पूछेंगे कि ये सूरज हर वक्त यहीं से क्यों निकलता है, चाँद क्या होता है, पेड़ में फल कहाँ से आते हैं। मतलब वो इन्वायरमेंट को जानने की इच्छा आने लगती है उसके अंदर। सोशल डेवलपमेंट। बच्चों में अपने और अपने वातावरण के प्रति ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट की समझ विकसित हो जाती है। बच्चों में परियों की कहानी, जानवरों की कहानी, ये सब सुनने की रुचि विकसित हो जाती है। दोनों लिंगों के बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक साथ खेलते हैं। सामूहिक खेल में वो सक्रियता, लुका छिपी, ये सब खेलते हैं। आइस पाइस खेलते हैं ना बच्चे, उनमें ये नहीं रहता कि हम लड़की हैं या लड़का हैं। आप कहीं शादी में गए, आपके घर में बहुत सारे मौसी, चाचा, मामा के बच्चे आए, उन्होंने देखा हमारी एज के बच्चे हैं, वो उन्हीं के साथ जुड़ गए और फटाक से खेलने लग गए। बच्चे अपनी क्रियाओं को सामाजिक मान्यता चाहते हैं और खेल की स्थितियों में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक प्रतिभाशाली होती हैं। मतलब जो है जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा खेल में इंटरेस्ट दिखाती हैं लड़कों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है हमारा लेटर चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्टेज, जो कि 6 साल से 12 साल के बच्चों में आती है। इसमें क्या होता है कि चेंजेस इन दी मेंटल डेवलपमेंट। बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो चेंज हो जाता है। बच्चे उनके और बाहर के संसार के बीच भेदभाव स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं। वो जो है अपने वातावरण की वास्तविकता समझने लग जाते हैं। इस उम्र में बच्चे सूचनाओं को अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं, एक्साइटेड होते हैं तथा लर्निंग और मेमोरी में जो है सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा औपचारिक विद्यालय शिक्षा में प्रवेश करता है। जो 6 से 12 साल का बच्चा होता है उनको जो है सब चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आने लग जाती हैं कि क्या चीज़ हमें किसके सामने बोलना है, क्या चीज़ नहीं बोलना है, क्या चीज़ हमारे लिए काम की है, क्या चीज़ हमारे लिए काम की नहीं है। अगर बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट है तो वो उसमें दिखाने लग जाए। मतलब जैसे कि अगर बोल लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं वो साइंटिफिक स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक मूवीज़ देख रहे हैं, इसका मतलब उनको साइंस में इंटरेस्ट है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं गेम्स में इंटरेस्ट हो जाता है, क्रिकेट में इंटरेस्ट हो जाता है, तो वो उसी से जुड़ी मूवीज़ देखते हैं, उसी से जुड़ी जो है कहानियाँ पढ़ते हैं। किसी को मैकेनिकल ऑपरेशन में है तो अपनी ही गाड़ी को, अपने ही खिलौनों को जो है उनका अंचर पंचर ढीला करने लग जाते हैं। रीच इन द हाइट्स ऑफ एट दिस स्टेज। इमेजिनेटिव प्लेस आर गिवन प्रेफरेंस, करेज, ब्रेवरी इंक्रीजेस। और जो भी चीज़ें वो इमेजिन करते हैं उसके लिए जो है उनके अंदर करेज आ जाता है, साहस आ जाता है, ब्रेवरी आ जाती है। एट द 12 ईयर एज इनिशियल इमेजिनरी इज़ एब्सेंट सेम जेंडर ग्रुप्स। फिर धीरे धीरे वो समझने लग जाते हैं। जब जो 6 से 12 साल का बच्चा होता है वो मैक्सिमम चाहता है कि जो है मतलब हम अपने सेम जेंडर के जो बच्चे हैं उन्हीं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हैं। अब जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो चाहते नहीं है कि बॉयज़ ही वाला गेम खेलेंगे, साथ साथ गर्ल्स वाला ही गेम खेलेंगे। लेटर चाइल्डहुड इज़ अ पीरियड ऑफ द पीक अनरूलीनेस इन दी
स्कूल एंड होम, कंप्लेंट्स ऑफ द डिसओबीडियंस हाईएस्ट। इस टाइम जो डिसओबीडियंस है उसकी कंप्लेंट सबसे ज़्यादा होती है। मतलब बच्चा अपने माता पिता की बात नहीं मानता है, कहता है हम ये नहीं खाएंगे, ये नहीं पहनेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, मतलब एकदम डिसिप्लिन में नहीं रहता है, कोई भी चीज़ आदर्श से किसी की बात नहीं मानता है, जो उसे करना है वो वही करता है। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? बायोलॉजिकल मेकअप ऑफ द पर्सन। इस टाइम बच्चा अपना बायोलॉजिकल मेकअप करता है, फिजिकल एनवायरनमेंट को समझता है, सोशल इम्पैक्ट का उस पर प्रभाव पड़ता है। मोरल डेवलपमेंट में कल्चरल हेरिटेज, मतलब हम किस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है। हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी प्रभाव हमारी मोरल डेवलपमेंट में पड़ता है। कम्युनिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी प्रभाव हमारी मोरल डेवलपमेंट में पड़ता है। सोशियो इकोनॉमिक लेवल्स का जो भी प्रभाव है वो भी हमारे मोरल डेवलपमेंट में पड़ता है। न्यूट्रिशंस एंड द वैल्यू एट द टाइम ऑफ द रियलाइजेशन, माइंड ट्रेनिंग, पनिशमेंट गिवन बाय द एल्डर। अगर इस टाइम पे किसी बच्चे को आप मार देंगे, कोई पनिशमेंट दे देंगे, तो वो उसको बहुत ज़्यादा डीपली में सोच लेता है कि अगर इन्होंने मुझे मारा, इन्होंने मुझे डांटा, मतलब ये मेरे लिए बुरे हैं, ये अच्छे नहीं हैं और मैं इनसे बात नहीं करूँगा। गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप बस इन वीडियोस को गो थ्रू करिए। मतलब जो क्लासेस मैंने 1 घंटे में ख़त्म की होंगी वो उनका सम अप, उनकी समरी मैं आपको 5 मिनट्स 10 मिनट्स में देने की कोशिश करती हूँ। और बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज से मैंने ये वीडियोस, ये जो है अपनी क्लासेस करके बनाई हैं। अगर आप मेरी ये सारी वीडियोस के गो थ्रू कर जाते हैं तो आपका DSSB का कंप्लीट सिलेबस, चाहे आप PRT की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप TGT की तैयारी कर रहे हो, आपका DSSB का CDP का कंप्लीट सिलेबस रिवाइज़ हो जाएगा। मतलब जहाँ पे आपको 50-60 घंटे की क्लासेस करनी पड़ती, वहाँ पे हो सकता है कि मैं आपको 3-4 घंटे में ही पूरा का पूरा होल सिलेबस रिवाइज़ करवा दूँ। क्योंकि ये जो मैं इतनी जल्दी से 5 मिनट 10 मिनट में आपको कवर करा देती हूँ, ये मेरी 5-10 मिनट की मेहनत नहीं होती है, इसके पीछे मैं 3-4 घंटे की क्लास की हुई रहती हूँ। ठीक है, थैंक यू। डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब फॉर अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ DSSB सिलेबस। होप सो। थैंक यू।